जय श्री राम मेरे भाइयों। मैं आपका अपना भाई रुद्र मिश्रा देवबंद सहारनपुर से। और हमने एक वीडियो डाली थी होटल के ऊपर कि देह व्यापार देवबंद में किस कदर का बढ़ चुका है। और ये जो देह व्यापार है, टॉपिक हमारा देह व्यापार नहीं है, आज टॉपिक कुछ हो रहा है, लेकिन पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, देह व्यापार से। इसमें अभी तक शासन प्रशासन ने मेरे ख्याल से कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया, तो इसमें फिर एक बार अनुरोध है शासन प्रशासन से, इस पर एक्शन ले और जगह जगह जो ये देह व्यापार चल रहा है इसको बंद कराएं। दूसरा, आज एक मुद्दा हमारे सामने आया है। कल या परसों हमें को कॉल आई थी रात को एक भाई की, हिंदू भाई की, कि जो 10 नंबर पिलर है देवबंद के अंदर, 10 नंबर जो पिलर है ब्रह्मानंद चौक, उससे जैसे आप थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो उल्टे हाथ पर, मुजफ्फरनगर की ओर जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक चिकन सेंटर है जिसका नाम है आरिफ चिकन सेंटर। और उस चिकन सेंटर के पीछे ही कब्रिस्तान है और एक पीर है। देवबंद में जो रहते हैं वो जानते भी होंगे, मुद्दा चिकन सेंटर नहीं है, क्योंकि तो खाते ही हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता खाने से। मुद्दा है जो लोग वहाँ पर खाते हैं। अब किसी धर्म, विशेष धर्म के ऊपर मैं बोल लूँ तो फिर कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएंगी मेरे बोलने पर, कुछ के पिछवाड़े में फिर से आग लगेगी। वहाँ पर मुस्लिम समाज के साथ साथ जो हिंदू समाज के व्यक्ति हैं वो ज़्यादा चिकन खाते हैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, हिंदू भाई को अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी, मुस्लिम तो खाता ही खाता है। हिंदू भाई से मेरा आग्रह है कि पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में ये मीट, मांस, मदिरा, खाना पीना ये सब सही नहीं है। हमारे जो संस्कार है वो हमें ये नहीं सिखाते कि हम जिन जीवों की हत्या होती है उनको खाएं। दूसरा, मेरे हिंदू भाइयों और देवबंद क्षेत्र के वासियों और मेरे समाज के व्यक्तियों, जहाँ पर वो जो चिकन सेंटर है, जो मेरे को शिकायत मिली है, मैं शिकायत के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे, वहाँ जो उसका किचन है, जो चिकन सेंटर का जो किचन है, वो कब्रिस्तान में पकाते हैं उसको, जो भी वो मांस मछली जो भी पकाते हैं। उसको खाने के बाद कुछ हिंदू भाइयों का फ़ोन आया था मेरे को, 2 से 3 आदमियों का। उनकी ये शिकायत है, यार जब हमने वहाँ पर चिकन खाया तो हमें वहाँ पर उल्टी हुई है, खाने के बाद तुरंत खाया, घर आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तीनों चारों की। तो पहली बात तो आप चिकन खा क्यों रहे हो? जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं उनको बोलता हूँ, भाइयों आप चिकन खा क्यों रहे हो? आप चिकन छोड़ करके हरी सब्जियाँ खाओ, फल फ्रूट खाओ, ठीक है, चलो ठीक है, अब किसी को आदत हो जाती है, आप खा रहे हो। लेकिन अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म की अगर मैं बात करता हूं, तो ये तामसिक भोजन है। और शमशान में या कब्रिस्तान में जब भी कोई तामसिक भोजन बनता है या पकता है, तो जो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा होती है, आत्मा हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, वो सब उस तामसिक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। सभी मेरे भाई जानते भी होंगे इस बात को। तो आप वहाँ पर खा क्यों रहे हो? पहली बात तो उसको खुद इतनी अकल होनी चाहिए जो वहाँ पर बना रहा है कि भाई मैं कब्रिस्तान में जो खाना बना रहा हूँ वही मैं लोगों को खिला रहा हूँ। वीडियो उसके पास तक जरूर जाएगी। अगर उसके पास तक हमारी वीडियो जाती है, मैं ये कहता हूँ उस आरिफ चिकन सेंटर वाले से कि ये वहाँ पर खाना ना बनाए, जो भी बनाता है वहाँ पर ना बना करके अपना, उसको अगर व्यापार ही चलाना है तो कहीं और बनाए। और अगर कानून में आए तो कानून भी इससे कहीं ना कहीं गवाही नहीं देता कि आप ऐसे कहीं धार्मिक स्थल ही लगा लो, अगर पीर है वहाँ पर, कि आप ऐसे किसी स्थान पर जा कर के चिकन पका करके लोगों को खिलाएं। तो प्रशासन से मेरा आग्रह है, अगर ये गलत है तो इसको कहीं ना कहीं बंद कराने की कोशिश करें। अगर नहीं बंद कराता तो फिर संगठन वाले अपने तरीके से इसको बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, कानून के दायरे में रहकर। दूसरी बात, मैं फ़िलहाल बाला सुंदरी के मंदिर में हूँ और हम यहाँ पर ऐसे घूम रहे थे, तो सुल्फैया यहाँ पता ही आपको मिलता ही मिलता है, उनका इलाज चल रहा है, डेली इनकम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज एक मैं नई एक आपको चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये क्या है, ये दिखाओ। ये अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर पेंट हुआ था। सभी मूर्तियों का मेला आ रहा है माँ बाला सुंदरी का, तो सभी मूर्तियों के ऊपर पेंट हो रहा है। लेकिन ये जो पेंट होने के बाद ये जो उन्होंने अपनी आशिकी की छाप छोड़ी है, ये एन और ये दिल का क्रॉस है, फिर ये ए। मैं कह रहा अगर ये कहीं मिल गया ना, मैं जिसने वो करा,
तो पिछवाड़ा ही तोड़ देंगे। समझ गए? धार्मिक स्थल, ये धार्मिक स्थल है, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, आशिकों का अड्डा नहीं है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कृपया कर आशिक मिजाज के व्यक्ति यहाँ ना आए। अगर आए और हमें पकड़े गए या सुल्फैया पकड़े गए तो उन्हें भारत रत्न दूंगा मैं चौराहे पर खड़ा करके। तो यहाँ ना आओ और ये गंदी हरकत मत करो। हमारे ये पावन भूमि है हम सब की, इसे बदनाम ना करो। और जो यहाँ की स्वच्छता है और जो यहाँ की सुंदरता है उसको बनाए रखें, उसको बिगाड़े मत। यही मेरे समाज के व्यक्तियों से आग्रह है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम।